चंद्रचूड़ के पास ऐसे ऐसे मोदी के कारनामे हैं, फाइलें हैं, चाहे वो 370 का मामला हो उस पे केस चल रहा है, चुनावी बॉन्ड का मामला हो उस पे केस चल रहा है, अडानी का मामला हो उस पे केस चल रहा है। ऐसे ऐसे फाइलें हैं चंद्रचूड़ के पास मोदी का कि यदि आप छुएं तो हाथ जल जाए। कोविंद साहब की हाल फिलहाल में इतनी उपयोगिता क्यों बढ़ गई है? प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि ये जितने भी बड़े बड़े इस देश के ताकतवर पॉलिटिशियन हैं या फिर ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या फिर ताकतवर जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज डीवाई चंद्रचूड़ आखिर क्यों मिल रहे हैं? नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। आजकल हाल फिलहाल में जैसे लग रहा है उनकी शक्तियों में कौन सी चमत्कार हाल फिलहाल में हो गया है कि इस देश के जितने भी ताकतवर इंसान हैं वो सब उनके यहाँ मिलने जा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हो, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, ये सब लगातार कतार में लगे हुए हैं रामनाथ कोविंद के यहाँ मिलने को। इतना ही नहीं, इस देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पीके मिश्रा आधा आधा घंटा रामनाथ कोविंद के यहाँ घर पे जाके बैठते हैं और उनसे मिलते हैं। क्या चीजें हैं रामनाथ कोविंद के पास कि ये जितने भी सबसे बड़े इस देश के ताकतवर पॉलिटिशियन हैं सब लाइन में लगे हुए हैं रामनाथ कोविंद से मिलने को। इतना ही नहीं, इस देश के सबसे ताकतवर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी रामनाथ कोविंद के यहाँ मिलने को जाते हैं। अब दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि इस देश के सबसे ईमानदार और निहायती तौर पे कर्मठ और जुझारू यदि कोई जज है तो वो डीवाई चंद्रचूड़ है। और चंद्रचूड़ के पास ऐसे ऐसे मोदी के कारनामे हैं, फाइलें हैं, चाहे वो 370 का मामला हो उस पे केस चल रहा है, चुनावी बॉन्ड का मामला हो उस पे केस चल रहा है, अडानी का मामला हो उस पे केस चल रहा है। ऐसे ऐसे फाइलें हैं चंद्रचूड़ के पास मोदी का कि यदि आप छुएं तो हाथ जल जाए। और इसी वजह से मोदी सरकार, बीजेपी इस देश के सबसे ताकतवर इंसान डीवाई चंद्रचूड़ से डरे हुए हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद के घर ये जो जितने भी बड़े बड़े वीआईपीज की लाइन लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, मोहन भागवत हो, अमित शाह हो, पीके मिश्रा हो, मोदी जी हो, या फिर दूसरी तरफ इस देश के सबसे ताकतवर इंसान डीवाई चंद्रचूड़ हो, ये सब वहां क्यों जा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में दिवाली मोदी जी रामनाथ कोविंद के घर मनाए हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये डील तो नहीं हो रही है। मोदी जी जिस तरह से बड़े संकट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इस संकट से निकालने का काम रामनाथ कोविंद करेंगे मोदी जी को, मध्यस्थता कर रहे हैं। चंद्रचूड़ और मोदी जी के बीच जो तल्खियां बढ़ी है और एक पे एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने जो फैसला सुनाई है मोदी सरकार के अगेंस्ट में, वो मोदी के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। प्रश्न ये भी है कि क्या वजह है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले यदि कोई इंसान आजकल हो गए हैं तो वो रामनाथ कोविंद हो गए हैं। मोदी जी के जो गुरु हैं लालकृष्ण आडवाणी, आज उनके पास मोदी जी नहीं जाते हैं दिया जलाने दिवाली के संध्या पे। मोदी जी रामनाथ कोविंद के यहाँ दिया जलाने जाते हैं। आखिर क्या उपयोगिता है रामनाथ कोविंद की? आज इसी पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या खीर पक रही है। अब दोस्तों, मोदी जी की जो कार्यकाल रही है एज अ पीएम के तौर पे, हम वहां से इसकी शुरुआत करते हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त रामनाथ कोविंद कानपुर देहात से
चाह रहे थे कि उनको लोकसभा का टिकट मिल जाए। वो लाइन में लगे हुए थे, पर बीजेपी या मोदी जी उनको टिकट नहीं दी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 2-2 बार विधानसभा का चुनाव हार जाने की वजह से कोविंद साहब को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। बहरहाल 2014 बीती, 15 में अचानक मोदी जी को कोविंद साहब में कुछ नई चीज़ें दिख गई। पता नहीं वो कौन सा चमत्कार वो उनके अंदर देख लिए, उनको बिहार का राज्यपाल बनाए। बिहार का राज्यपाल रहते हुए कोविंद साहब ने मोदी जी का बहुत बड़ा काम किया। वो जदयू को और कांग्रेस को एक साथ लाने का एक तरह से चमत्कारिक काम किया, और बिहार में रहते हुए उन्होंने एनडीए में नीतीश जी को शामिल किया। हालांकि बाद में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि वो हमारी भूल थी, कोविंद साहब को पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया और हम गलत रास्ते पे चले गए थे, नीतीश कुमार ने भी कहा था। और उसके बाद अचानक 17 में मोदी जी ने कोविंद साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया। वो अचानक मोदी जी के रिजीम में लगातार छलांग दर छलांग लगाते गए, और वो कौन सा चमत्कार कोविंद साहब के अंदर मोदी जी देखते गए, किसी को नहीं पता। और आज अभी सितंबर में जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी का अध्यक्ष भी रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो लोग मिलने आ रहे हैं रामनाथ कोविंद से, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है उससे संदर्भ में बातचीत हो रही है, और उसी के सिलसिले में सब, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मोहन भागवत हो, मोदी जी हो, मिलने आ रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि चंद्रचूड़ साहब क्यों आ रहे हैं, उनका इस कमेटी से क्या ताल्लुकात है, ये भी प्रश्न उठता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब का और जो राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उनका संबंध पहले से है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि यदि संबंध पहले से है तो क्या उन्हें सीजेआई बनने में ये पुराने संबंध भी काम आए हैं? क्योंकि जिस वक्त चंद्रचूड़ साहब कोविंद साहब से मिलने गए 12 जुलाई को, उससे कुछ एक आध महीना पहले 2 जून को पीके मिश्रा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट, वो कोविंद साहब से मिलने गए थे। और उसके बाद लगातार लाइन लगा हुआ है, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मोहन भागवत हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो लगातार मिल रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये जो मुलाकातें हो रही है, और जिस तरह से आजकल रामनाथ कोविंद पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं न कहीं एक तरह से मोदी जी का हनुमान बनने का प्रयास कोविंद साहब कर रहे हैं। और ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, 2014 से लगातार करते आ रहे हैं। वो दलित कम्युनिटी के लोग हैं कोविंद साहब। हालांकि किसी ने भी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा कि चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से मोदी सरकार की बैंड बजा रखी है, इसके वजह से मोदी जी चाह रहे हैं कि कोविंद साहब की मध्यस्थता में चंद्रचूड़ के साथ कोई मीटिंग फिक्स हो, कोई डील फिक्स हो, और थोड़ी चंद्रचूड़ साहब मोदी सरकार पे नरमी बरते। पर किसी के पास ये ठोस सबूत नहीं है। हो भी कैसे सकते हैं, इतने हाई प्रोफाइल मामला है, और इसके बारे में तो खुलासा कोविंद साहब ही कर सकते हैं, चंद्रचूड़ साहब कर सकते हैं, मोदी साहब कर सकते हैं, अमित साहब कर सकते हैं, जेपी नड्डा कर सकते हैं, मोहन भागवत कर सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। बाकी और कौन कर सकता है? बाकी जितने भी जो चीजें चल रही है राजनीतिक गलियारों में, बातें जो चल रही है, गसिप जो चल रहा है, वो तो सिर्फ कयास लगा सकता है, अंदाजा लगा सकता है। किसी के पास कोई फैक्ट नहीं है, सब कयास ही लगा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या वजह है कि जो इस देश के सबसे ताकतवर जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ किसी से नहीं मिलते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े लीडर, वो किसी से नहीं मिलते हैं। पर इस देश के पूर्व राष्ट्रपति
जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती है। हम लोगों ने देखा कि इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, अभी हाल फिलहाल के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो भी तो एक बड़े पॉलिटिशियन थे। उनसे कोई नहीं मिलता, वो अकेले में बैठे हुए हैं, उनकी जीवन एकांतवास में कट रही है, वो एक तरह से पॉलिटिकल रिटायर हैं। पर कोविंद साहब की हाल फिलहाल में इतनी उपयोगिता क्यों बढ़ गई है? प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि ये जितने भी बड़े बड़े इस देश के ताकतवर पॉलिटिशियन हैं या फिर ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या फिर ताकतवर जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज डीवाई चंद्रचूड़, आखिर क्यों मिल रहे हैं इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से? एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, एक बड़ा लकीर खींचता है कैनवास पे, एक बड़ा लकीर खींचता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। चुनाव से ठीक पहले ये मोदी सरकार की जो बेचैनियां बढ़ी हुई है कि कहीं कोई फैसला मोदी के, अडानी के या मोदी के जितने भी फाइल हैं, जितने भी कारनामे हैं, इतने गर्म हैं कि यदि आप उसे छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। इस पे कहीं फैसला तो नहीं आ जाएगा? इस पे चंद्रचूड़ साहब मोदी पे कुछ खास तल्ख टिप्पणियां तो नहीं कर देंगे? इसका डर कहीं न कहीं मोदी जी को सता रहा है। और ये क्लियर हालांकि नहीं है कि ये सब लोग जितने भी जज हैं, मतलब सीजेआई, चंद्रचूड़ साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीके मिश्रा, या फिर जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मोहन भागवत हो या मोदी साहब हो, वो आखिर मिल क्यों रहे हैं? पर इतना तो जरूर है, कयास लगाया जा रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कुछ तो बड़ा डील हो रहा है, बड़ी कंप्रोमाइज करने की, समझौता करने की कोविंद साहब प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आखिर ये किस करवट बैठता है, क्या न्यूज गढ़ता है, क्या उपयोगिता है कोविंद साहब की। आगे चल के कैनवास पे लकीर और क्लियर होगी, फिर आपको अपडेट देते हैं कि वो क्या खीर खिचड़ी पक रही थी इस रामनाथ कोविंद साहब के घर पे। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।